हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमबो आवर कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? छंद पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं छंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आगे को कंटिन्यू करते हैं। छंद पढ़ रहे हैं। छंद में हमने क्या पढ़ लिया? हमने छंद के भेद पढ़ लिए 3 प्रकार के। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। कौन सा? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भेद हमने देख लिए थे। तो सममात्रिक, मात्रिक में कौन सा हम पढ़ रहे? सममात्रिक। हमने सबको देख लिया, लेकिन सबके भेद भी देख लिए, लेकिन हम पढ़ किसको रहे थे? सममात्रिक। सममात्रिक सममात्रिक के क्या कर रहे थे? उदाहरणों को हम देख रहे थे। जो सममात्रिक के अंतर्गत जिन छंद आ रहे थे, उन छंद को उसमें क्या पढ़ चुके थे हम? एक पढ़ चुके चौपाई। क्या पढ़ लिया हमने? चौपाई। और हमने क्या पढ़ लिया? रोला। कौन सा? चौपाई और रोला। यहां तक हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे इसके इंपॉर्टेंट जो है उनको क्या करना है? देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? इनको शुरू करते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है चौपाई रोला के बाद हरिगीतिका। गीतिका और हरिगीतिका 2 और पढ़ने हैं। तो चलिए हम एक एक को दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? वर्णिक में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे हम? फिर वर्णिक में पहुंचेंगे और वर्णिक पे चले। वर्णिक का अभी तो वो भी अपन को पढ़ने हैं। विषम मात्रिक। कौन से? विषम मात्रिक पढ़ने हैं। और कौन सा पढ़ना है? विषम मात्रिक पढ़ना है और अर्ध सम्मात्रिक, दोनों को उनको पढ़ना। तो चलिए अभी हमको क्या करना, अभी ये क्यों नहीं बता। तो अब हम पढ़ते हैं कौन सा? हरिगीत का। तो हरिगीत का भी कैसा एक छंद है? ये भी कैसा एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? हरिगीत का भी कैसा एक सममात्रिक छंद है। और हरिगीत का में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीत का में कहेंगे 28 मात्राएं होती हैं। कौन से? कौन सा? हरिगीत का। हरिगीतिका कौन सा पढ़ना हमको? पढ़ना हरिगीत का। कल हम पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? उनकी मात्रा भी गिन रहे थे। यदि हम मात्रा गिनते रहे तो अभी हमको 2 क्लास और लग जाएंगी। इसलिए आज क्या करेंगे? हम मात्रा नहीं गिनेंगे, आप लोग गिन सकते हैं। मैं उदाहरण बस लिखता चलूंगा, स्पष्ट करता समझाता चलूंगा और उदाहरण लिखता चलूंगा। ठीक है? कहीं एक आदमी कहीं गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा टाइम दिखेगा हम वैसा करेंगे। ठीक। तो हरिगीत का ये भी कैसा है? कैसा ये भी कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। ये कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कितनी? 28 मात्राएं होती है। कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। किसमें? प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 28 मात्राएं होती हैं। किसमें? प्रत्येक चरण में होती हैं। कितनी? किसमें होती है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। यति कहाँ पे होती है? तो इसमें कहेंगे यति 16 और 12 पे होती है। प्रत्येक चरण में क्या होता है? प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में कहां पर होती है? प्रत्येक चरण में कहेंगे 16 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। यति, यदि नहीं, यति, यति होती है। इतनी चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज हमने देख ली। सममात्रिक छंद है, 28 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण में 16 और 12 पर क्या होती है? यति होती है। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण लिखिए। प्रभु गोद जिसकी वह, लिखते हैं प्रभु गोद जिसकी, प्रभु गोद जिसकी वह यशोमति, जिसकी वह यशोमति, यशोमति। कौन? यशोमति मतलब यशोदा जी की बात हो रही है। दे रहे हरिमान है। दे रहे हरिमान है। क्या कर रहे हैं? दे रहे हरिमान है। तो एक एक को हम क्या कर लेते हैं? गिन लेंगे, किसी न किसी को लिख लेते हैं पहले। दे रहे हरिमान है। गोपाल बैठे, देखो गोपाल, गोपाल बैठे आधुनिक, आधुनिक, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर, रथ पर क्या बैठे? गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है। क्या है? सहित सम्मान है। सहित सम्मान है। ठीक है। और आगे देखिए। मुरली अधर धर श्याम सुंदर। क्या? मुरली, मुरली अधर धर, कौन? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कौन? मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगते तान है। सॉरी, जब लगाते तान है। ठीक है। और अंतिम पंक्ति। सुनकर मधुर भावना में, सुनकर मधुर भावना में, किसमें? सुनकर मधुर भावना में बह रहे रस खान है। बह रहे रस खान है, रस खान है। अगर गिनना चाहो तो एक की गिन के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें कितनी हो जाएगी? 2 1 1, इसकी कितनी? 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2 1 2 1 1 2 1 2 तो कितने पर यति 16 और 12 पर। तो देखो यहाँ पे यति है 2 3 5 6 7 2 9 10 11 12 12 और 2 14 और 2 16 2 3 2 5 6 7 2 9 10 और 2 12। इस प्रकार सबसे समझ हो गया। ये रहा हमारा हरि गीत का। चलते हैं आगे, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम गीतिका की ओर। गीतिका, ये भी कैसा सममात्रिक छंद होगा, गीत का भी कैसा होगा, सममात्रिक छंद होगा। मिटाने में ही तो दिक्कत होती है बहुत, मिटाने में ही टाइम लग रहा है, टाइम खा रहा है ये। तो हमको देखना किसमें, गीतिका में। तो ये भी कैसा होगा, हमारा सममात्रिक छंद होगा। और गीत का भी कैसा है, सममात्रिक छंद है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, गीत का में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कहेंगे भैया गीत का में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो यति है वो किस पर होती है, 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। तो इसमें भी सीधे डायरेक्ट लिखो, ये भी कैसा है, सममात्रिक छंद है। कैसा सममात्रिक छंद है, इसमें नहीं, इसके लिखो, इसके प्रत्येक चरण में, या प्रत्येक चरण में कितनी, 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है, 26 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। किस पर होती है, 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। उदाहरण देखो इसका, उदाहरण क्या है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। क्या, हे प्रभु आनंददाता हे प्रभु आनंददाता है। कैसा, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, क्या करिए, ज्ञान हमको दीजिए, क्या करिए, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये हो गया हमारा क्या, गीतिका का उदाहरण। ये क्या हो गया, गीतिका का। कितने, 2 1 1 2 2 1 2 2, कितना हो गया, 4 2 4 4 8 9 9 और 4 13। लेकिन इसमें एक कहाँ छूट गई, एक मात्रा कहाँ छूट गई, ओहो, यहाँ पे प्रभु नहीं, प्रभो है। क्या, प्रभो, तो यहाँ पर एक मात्रा छूट गई। ठीक है, हे प्रभु, तो ये हो गई 14 मात्रा। अब ये कितनी, ज्ञान की कितनी है, 2 1 1 1 2 2 1 2, कितनी, 3 2 5 2 7 8 9 10 और 2 12। ये क्या होगी, मात्रा गिन सकते हैं आप। फिर हम आगे चलते हैं, इतना नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे सममात्रिक, कितने इंपॉर्टेंट थे सममात्रिक छंदों को, हमने जितने इंपॉर्टेंट हमको पढ़ने थे सममात्रिक छंदों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक को। किसकी ओर चलते हैं, अर्ध सममात्रिक छंदों की ओर हम पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक छंदों को क्या करते हैं, देखते हैं। अर्ध सममात्रिक छंदों को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए, अर्ध सममात्रिक छंदों में क्या होगा, सम स्थान पर जो क्या होते हैं, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, सम पे और विषम पे पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में क्या होंगी, मात्राएं बराबर होंगी, दूसरे और चौथे में क्या होंगी, मात्राएं बराबर होंगी। ठीक, इतनी चीज हमको समझनी है। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना, दोहा हमको पढ़ना है, सोठा हमको पढ़ना है। क्या करना है, दोहा हमको पढ़ना है, सोठा हमको पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ना है, अब हम पढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। कौन सा पढ़ना, अर्ध सममात्रिक छंद में हमको पढ़ना है कौन सा, हम पढ़ते हैं दोहा। कौन सा, दोहा। तो यह कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, दोहा कैसा होता है, दोहा कैसा होता है, ये कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक। कैसा, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके जो प्रथम जो विषम चरण है, क्या इसमें लिखो, इसमें विषम चरणों में, विषम चरणों कौन सा, पहला और तीसरा। इसमें क्या होता है, विषम चरणों पहले और तीसरे में क्या होती है, पहले और तीसरे में कितनी होती है,
13 मात्राएं कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं। कितनी? 13 मात्राएं। और सम चरणों में, सम चरणों में कौन कौन आएगा? सम चरणों में 2 और 4 में कितनी मात्राएं होती हैं? में 11 मात्राएं होती हैं, या 11 मात्राएं होती हैं। इतनी चीज आपको लिखना है। और एक चीज और क्या लिखनी है, अंत में क्या होगा? अंत में सम चरणों में क्या होगा? सम चरणों के अंत में क्या होगा? लघु होगा। देखो सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में क्या होगा? लघु होगा। क्या होगा? लघु होगा। लघु होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो सून और चून क्या आया? लघु आया ना। तो लिखिए कि रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। ये क्या है? ये किसका है? ये दोहा का उदाहरण है। ये क्या है? किसका है? दोहा का उदाहरण है। इतनी चीज आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं सोरठा की ओर। इतना इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा है नहीं, इतनी चीजें जो समझने की है वो इतनी चीजें हैं। और इसको दो सोरठा को क्या करना है हमको? इसके उल्टा कर देना। जस्ट क्या करना है? सोरठा को हमको, सोरठा को क्या करना है? जस्ट इसके उल्टा कर देना है। क्या करते हैं? जस्ट इसके उल्टा कर देते हैं। किसको? सोरठा को। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम तब तक सोरठा को लिखते हैं। सोरठा को देखना है। सोरठा भी कैसा है? ये भी कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये भी कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये भी कैसा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये भी कैसा होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या करना है हमको? इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 11 13 है और उसकी जगह 13 11 कर देना। तो देखिए इसमें क्या होता है? विषम चरणों में कितनी? 11 मात्राएं, और सम चरणों में कितनी? 13 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 13 यहाँ पर कितनी होती है? 11 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। इसी पर क्या होती है? 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। क्या होती है? इनकी यति होती है। ठीक है। और इसमें एक चीज, इसमें क्या लिखना है? इसमें सोरठा में क्या होता है? जो तुकांत होता है वो किसमें? पहले और किसी तीसरे चरण में होता है। जो तुकांत जो तुक होती है, क्या होती है? तुक किसमें? पहले और किसमें? तीसरे चरण में होती है। तीसरे चरण में होती है। जो तुक है वो किसमें होती है? पहले और तीसरे चरण में होती है। किसमें होती है? पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? तुक होती है। जैसे उदाहरण लिखिए, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। उदाहरण देखो कि सुन के वट के बैन, मतलब वचन। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे, कैसे? प्रेम लपेटे अटपटे। सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा ने, विहसे करुणा एन, विहसे करुणा एन, छितई जानकी लखन तन। छितई जानकी लखन तन। ये सोरठा, ये क्या हो गया? सोरठा हो गया। सोरठा में देखो, इसमें सुनो, गिनो, एक 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 एक, इसमें कितनी? 2 हो जाएंगी। 1 2 2 1। कितनी होती है? पहले 13 होती है। तो देखो पहले तीसरे में कितनी? 11 होती है। पहले तीसरे में कितनी? 11 होती है। देखो 2 4 5 6 2 8 10 1 11। यहाँ पर कितनी? 2 1 1 2 2 1 1 1 2। कितनी हो गई? 5 5 10 11 2 13। ठीक है, गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। इसमें और इसके में देख लो इसमें बिहसे में क्या? 1 1 2, करुणा 1 1 2 2 1। कितनी हो गई?
4 2 6 4 10 1 11। सीता 1 1 1, जानकी 1 2, लखन 1 1 1 और तन तो कितनी 5 2 3 5 और 2 7 8 और 2 10 3 13। आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने कौन कौन से देख, दोहा देख लिया, सोठा देख लिया। अब हम चलते हैं बरबय की ओर। किसकी ओर? बरबय की ओर। साफ करके हम चलते हैं बरबय। अब हमको क्या पढ़ना है? बरबय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है बरबय। तो बरबय, बरबय छंद। तो बरबय छंद बताइए, बरबय छंद कैसा होगा? क्या बरबय छंद भी क्या होगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा? कहेंगे बिल्कुल, बरबय छंद भी कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या होता है? कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहेंगे पहले और तीसरे चरण में इसकी कितनी होती है? 12 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में है तो इसमें कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 7 मात्राएं। पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? 12 और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 7 मात्राएं। कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। इतनी चीज हमको इसमें याद रखनी है। चलिए इसको नोट करते हैं आराम से। तो बरबय ये भी, इसमें क्या, इसमें देख, इसमें ये भी कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो इसमें लिखना, इसमें पहले व तीसरे, इसमें विषम लिखो। इसमें क्या, कौन से? इसमें विषम चरण में। इसमें कैसे? विषम, इसमें विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब कौन सा? पहला और तीसरा। विषम चरणों में कितनी कितनी मात्रा होती है? विषम चरणों में कहेंगे 12 मात्रा होती है। कितनी? 12 मात्राएं होती हैं। 12 मात्राएं। और सम चरणों में, सम चरणों मतलब दूसरा और चौथा, तो कितनी होती है? दूसरे चौथे में कितनी होती है? 7 मात्राएं होती हैं चरणों में। कितनी? 7 मात्राएं होती हैं। ठीक। अब देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए उदाहरण देखो कि अवध शिला का उस पर था। क्या अवध शिला? लिखो, अवध शिला का उस पर, अवधि शिला, अवधि शिला का उस पर था। क्या था? गुरुभार। अवध शिला पर उसका था गुरुभार। और आगे क्या है? तिल तिल कट रही थी दृढ़ जलधारा। तिल तिल काट रही थी। क्या? तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। क्या? अवधि शिला का उस पर था गुरुभार और तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। ये कौन सा हो गया? ये बरबय का है। ये किसका है? बरबय का है। किसका है? बरबय का है। किसका है? बरबय का है। देख सकते हैं इसकी, देख लो, 1 1 1 1 2 1 1 2, कितनी हो गई? और 2 4 5 6 2 8 9 10 11 12, कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी? 12 जी हो गई। और ये कितनी? 1 1 1 1 और कितनी? 2 1, कितनी हो गई? तो 2 4 2 2 4 और 3 7, कितनी होगी? 7 12 7 कुल कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। चलिए अब इसके बाद हमको चलना है कौन सा? इसके बाद हम देखते हैं आगे बरबय के बाद हमको कौन सा देखना है? बरबय के बाद देखते हैं उल्लाला। कौन सा? उल्लाला छंद। ये भी कैसा होगा? विषम मात्रा, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? पहले और तीसरे में क्या होगा? इसके जो पहला और तीसरा होगा, इसमें कितनी? पहले और तीसरे में कितनी होती है? 15 मात्रा होती है। कितनी? 15 मात्राएं। तो दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13 मात्राएं। कितनी? 13 मात्रा होती है। कितनी? 13 मात्राएं होती है। ठीक, इतनी चीज याद रखनी है। इसमें कितनी कितनी? तो हम कहेंगे भैया कि जो उल्लाला छंद है ये भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 15 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे और चौथे चरण में कहेंगे 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। अब चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण देखिए, हे शरणदायिनी देवी तू, हे कैसा? हे
शरणदायिनी, हे शरणदायिनी, हे शरणदायिनी देवी तू, हे शरणदायिनी देवी तू। कैसा? हे शरणदायिनी देवी, देवी में क्या है? छोटी ई है, देवी तू। कैसे? हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है, करती सबका क्या है? त्राण है। और तो मातृभूमि, तो मातृभूमि, तो मातृभूमि संतान हमें, तो मातृभूमि संतान हमें, संतान हमें, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू क्या है? प्राण हमें, तू प्राण है, तू ही क्या है? जननी है, तू ही क्या है? प्राण है। तो ये किसका? उल्लाला छंद का उदाहरण। ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा किसका? उल्लाला छंद का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? ये हो गया हमारा उल्लाला का। तो ये हो गया हमारा कौन सा? उल्लाला छंद। इसके बाद हमारे ये क्या हो जाते हैं? अर्ध सम्मात्रिक छंद हमारे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट थे। अब अर्ध सम्मात्रिक के बाद हम चलते हैं किसके? विषम मात्रिक में। किसमें चलते हैं? विषम मात्रिक छंद में हम चलते हैं। विषम मात्रिक छंद। चलिए हम विषम मात्रिक छंदों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं एक एक करके। विषम मात्रिक में हमको कितने? 2 छंद पढ़ने हैं। कितने पढ़ने? 2 छंद पढ़ने हैं, छप्पय और कुंडलिया। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में हम पहले कौन सा पढ़ते हैं? छप्पय पढ़ते हैं। कौन सा? छप्पय। चलिए छप्पय के बारे में बताइए। तो पहली बात तो यही होगी कि यह कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। यह कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। और विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? दूसरी बात क्या आएगी? तो कहेंगे विषम मात्रिक छंद में कितने? 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। वह किससे? 2 से मिलकर बना होता है। छप्पय जो विषम मात्रिक छंद क्या है? 2 छंदों से मिलकर बना होता है। क्या? कितने से? 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसमें जो छप्पय है वो किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है? छप्पय जो है वो क्या होता है? आर ओ। आर ओ का मतलब क्या पढ़ा था हमने? आर ओ का मतलब पढ़ा था रोला और उल्लाला। क्या? आर ओ, इसका क्या? आर प्लस ओ। तो ये किससे मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। किससे मिला बना है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं छप्पय। छप्पय एक कैसा है? ये क्या लिखना? छप्पय क्या है? छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। ये नहीं लिखना। चलो ये कैसा विषम मात्रिक छंद है? इसमें लिखो। इसमें ये क्या है? इसमें इसके लिखो। इसके इस छंद में, इस छंद में कितने? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये किससे? 2 छंदों से मिलकर बना होता है, रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसमें प्रथम 4 जो होते हैं क्या होते हैं? प्रथम जो 4 चरण होते हैं, प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण किसके? रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और रोला का मतलब क्या है? 11 और 13। 11 और 13 का क्या होगी? यति। और जो क्या है? अंतिम 2 हैं। अंतिम 2 हैं। क्या है? अंतिम 2 हैं। तो अंतिम 2 हैं वो किसके हैं? उल्लाला के। उल्लाला के होते हैं। और उल्लाला का मतलब क्या है? क्या है? उल्लाला का मतलब है 15 13। क्या होता है? उल्लाला का क्या होता है? 15 और 13 पर क्या होगी? यति होगी। क्या होगी? 15 और 13 पर क्या होगी? यति होगी। ठीक है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कि जहां स्वतंत्रता विचार, जहां स्वतंत्रता, जहां स्वतंत्रता विचार क्या है? जहां स्वतंत्र विचार क्या? जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में। जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में क्या? जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, बदले मन में मुख में। जहां जहां नबोधक, जहां नबोधक, जहां नबोधक बने। क्या नबोधक बने? जहां नबोधक बने सबल निबलों के सुख में। सबल किसके? निबलों जो कमजोर हैं, निबलों के किसमें? निबलों के सुख में। जो क्या होते हैं? जो सबल लोग ताकतवर होते हैं वो क्या करते हैं? गरीब लोगों को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। तो सुख में वो क्या करें? उनको गरीबों को न दबाएं। सबको जहां सम्मान, सबको जहां सम्मान क्या? सबको जहां सम्मान निज उन्नति का अवसर हो। किसका? निज उन्नति, निज उन्नति का अवसर हो।
सबको अपनी अपनी उन्नति करने का क्या हो, अपना बढ़ावा करने के लिए क्या हो अवसर मिले, सबको क्या हो अवसर मिले। दिख रहा नीचे बन जाएगी अगला। तो क्या शक्ति दायिनी निशा, शक्ति दायिनी निशा कौन है? शक्ति दायिनी निशा हर्ष सूचक वास है, हर्ष सूचक क्या है? वास हो। और आगे भी क्या करना, अभी इसके कितने हो गए? 2 हो गए। इसको क्या करते हैं और आगे दो लाइनों को यहाँ लिख देते हैं इसकी। अब ये क्या हो गया, ये हमारा पहला क्या हो गया, आर ओ क्या हो गया, तो मतलब रोला हो गया। ये हमारा क्या, ये यहाँ तक कितना है, ये कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रोला। अब इसमें क्या प्लस में क्या होना है, ओ उल्लाला। तो अब यहाँ पे क्या है, उल्लाला आएगा। क्या आएगा, उल्लाला की पंक्तियां आएंगी। तो क्या होंगी, सब भांति सुशासित हो जहां, सब भांति सुशासित, कैसा सुशासित हो जहां, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के कैसे सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में, बस उसी सुशासित देश में, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम, जगदीश हम, जागे हाँ जगदीश हम। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा छप्पय हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा छप्पय। अब देखते हैं हम कुंडलिया इतने बड़े बड़े उदाहरण लिखने में दिक्कत होती है। कुंडलिया में भी समझिए, कुंडलिया में इतना समझ लीजिए कि कुंडलिया उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण क्या करेंगे, इतना बहुत टाइम लगता है, ज्यादा इतने पूछे नहीं जाते। तो उदाहरण मात्रा से देखो कि मात्रा कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है दोहा और रोला से। क्या, डी और आर से। किससे बना होता है, डी और आर से। तो कौन सा क्या, किसके बाद, कुंडलिया, इसको समझ लो, कुंडलिया जो किससे मिलकर बनता है, डी प्लस आर से। किससे, डी प्लस आर से मिलकर बनता है। डी का मतलब क्या होता है, दोहा, आर का मतलब क्या होता है, रोला। क्या होता है, आर का मतलब रोला होता है। क्या होता है, रोला। क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रोला। इसमें भी कितने 6 चरण होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 6 चरण होंगे कितने होंगे, इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें प्रथम जो होते हैं, कितने, प्रथम 4 होते हैं, वो क्या होते हैं, दोहा। प्रथम 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोहा होते हैं। प्रथम 2 क्या, जो प्रथम 2 है, प्रथम यहाँ पे क्या, इसको लिख मिटा देते, लिखवा ही देते। इसके जो प्रथम 2 होते हैं, प्रथम 2 चरणों में क्या होता है, दोहा। क्या होता है, दोहा। क्या होता है, दोहा होता है। और अंतिम 4 चरणों में क्या होता है, अंतिम 4 चरणों में क्या होता है, रोला। अंतिम 4 में क्या होता है, रोला। क्या होता है, रोला होता है। इसकी कुंडली इतने बहुत है। अब हम चलते हैं वर्णिक छंद की ओर। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वर्णिक छंदों को। किसको, वर्णिक छंदों की ओर चलेंगे। और वर्णिक छंदों को भी क्या करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना। चलिए अब हम चलते हैं वर्णिक छंदों की ओर। किसकी ओर, वर्णिक छंदों की ओर चलते हैं। वर्णिक छंदों में क्या, किनको गिना जाएगा, वर्णों को गिना जाएगा। किनको गिना जाएगा, वर्णिक छंद में हम अभी तक मात्राओं को गिनते आए हैं, वर्णिक छंद में किसको, वर्णों को गिना जाएगा। पहली बात क्या है, वर्णिक छंद में किनको गिना जाएगा, हम वर्णों को गिनेंगे। और वर्णिक छंद में ना हमको उदाहरण देखने हैं ना कुछ देखने हैं, सिर्फ 2-4 बातें समझनी है, बाकी कुछ नहीं। इन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे बहुत कम पूछे जाते हैं। अब देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद वर्णिक छंद में पहली चीज याद रखनी है, क्या लिख रखनी है, कि जिनमें वर्णों की गिनती होती है, या कह सकते हैं इनमें किसकी, वर्णों की गिनती होती है। अभी तक किसकी गिनती होती थी, मात्रा की। वर्णों की गिनती होती है, किसकी गिनती होती है, इनमें वर्णों की गिनती होती है। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है बस। बाकी हमको छंद लिखना है, उसमें ये लिखना है कि किस छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो चलिए लिखिए, पहले लिखिए इंद्र वज्रा हो गया। और कौन सा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया। और शालिनी हो गया, भुजंगी हो गया। क्या, शालिनी
शालिनी हो गया, भुजंगी हो गया, इन सब में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इन सब में होती हैं कितनी, सॉरी मात्रा नहीं, वर्ण कितने, 11 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 11 वर्ण होते हैं। सब में कितने मिलेंगे? 11 11 वर्ण मिलेंगे। कितने? 11 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, 11 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं घनाक्षरी। घनाक्षरी, घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? तो घनाक्षरी में कहेंगे, घनाक्षरी में कितने होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। कितने? 13 13 वर्ण। कितने होते हैं? 13 13 वर्ण होते हैं। मालिनी, मालिनी, तो मालिनी छंद में कहेंगे कितने होते हैं? 15 15 वर्ण। कितने होते हैं? 15 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 15 15 वर्ण होते हैं। नोट करो, फिर ऊपर से मिटा के आगे करते हैं। कितने होते हैं? 15 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 15 15 वर्ण होते हैं। शार्दुल विक्रीडित में कितने होते हैं? तो कहेंगे शार्दुल विक्रीडित में कहेंगे 19 19 वर्ण होते हैं। किसमें? शार्दुल, शार्दुल विक्रीडित, जैसे क्या बोलते हैं? शार्दुल विक्रीडिता, क्या बोलते हैं? शार्दुल विक्रीडिता। तो इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं? इसमें होते हैं कहेंगे 19 19 वर्ण। कितने? 19 19 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 19 19 वर्ण होते हैं। और देखिए, और इस किसमें देखना है? वसंत तिलका, कौन सा? वसंत, वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत तिलका। तो वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? कहेंगे 14 वर्ण। कितने होते हैं? ये कितना? 14 14 वर्णों का क्या होता है? यह 14 वर्णों का क्या होता है? छंद होता है। कितने वर्णों का? तो 14 वर्णों का छंद होता है। आगे चलते हैं। सवैया, सवैया, सवैया में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैया में कहेंगे कितने? 26 26 वर्ण होते हैं। कितने? 26 26 वर्ण होते हैं। कितने? सवैया में कितने होते हैं? 26 26 वर्ण होते हैं। फिर आता है कौन सा? द्रुत विलंबित। कौन सा? द्रुत, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में कितने होते हैं? कहेंगे 12 12। कितने होते हैं? 12 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 12 वर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं मंदाक्रांता। किसमें? मंदाक्रांता, मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता में कितने होते हैं? कहेंगे भैया 17 वर्ण। कितने? 17 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17 17 वर्ण। एक होता कौन सा? तोटक, तोटक में कितने होते हैं? 12 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 12 वर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमने देख लिया। इससे ज्यादा हमें और एक और देखना। ये कौन सा? एक और कौन सा? शिखरणी, शिखरणी लिखो, शिखरणी, शिखरणी। शिखरणी में कितने होते हैं? 17 17 वर्ण होते हैं। कितने? 17 17 वर्ण। इसको इसके साथ लिख सकते हैं, इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही चीजें याद रखनी, कितने वर्ण होते हैं बस। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों।